Hi everyone, I am your educator Arpita Sharma, and you must have covered the first part of the species, the most important species in news from the perspective of UPSC prelims examination. अगर आपने कवर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पहले आप उस क्लास को कवर करें, उसके बाद इस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो आप चाहें तो सबसे पहले इसी क्लास को देख लीजिए, बाद में पार्ट 1 को भी कवर कर लेंगे। नो वरीज एट ऑल, right? So, what we are going to cover today is we are going to cover the most important species in news. Prelims always targets the species, the locations, the maps, the flora, the fauna, the wildlife natural sanctuaries, the natural parks, wildlife sanctuaries, IUCN रेड लिस्ट। आप ऐसे कितने भी टॉपिक का नाम ले लीजिए, यूपीएससी हर साल कवर करता है। यकीन नहीं होता है ना? आई विल गिव यू द प्रूफ, द रिक्वायर्ड proof or the evidence ki how UPSC uses the species in news, the GI tags in news, the flora, the fauna, the vulnerable list, the endangered species, the critically endangered species as questions in prelims। हर साल यूज करता है यूपीएससी, इस बार भी कर सकता है, क्यों नहीं करेगा भाई? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके आईएफएस के एग्जाम के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो पोर्शन है वो बहुत हैवी होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। आई होप यू आर हियर विद योर रजिस्टर्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ अपना रजिस्टर जरूर लेकर आओ करंट अफेयर्स का। तो आई होप यू हैव योर रजिस्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड, then we are going to understand the species, we are also going to understand why they were in news, the IUCN category that they are put into। ये सारी चीजें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से समझनी है, ठीक है? आई होप आप सिंसियरली अपना रजिस्टर ओपन करके बैठे हो। नोट्स क्लास में मेरे साथ लाइव ही बनाने हैं, ठीक है? डू नॉट थिंक कि अरे मैम पढ़ा रही है तब तक देख लेते हैं स्क्रीन पर एंड देन वंस द लाइव क्लास इज ओवर देन वील मेक नोट्स। नहीं, वाई टू वेस्ट टाइम? टाइम इज लिमिटेड, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। और डरना नहीं है, जब तक मैं हूं ना, आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगी। Okay, so the first species that we are about to study is the Atlantic salmon. Now, why it was in news? Abhi recently the fisheries survey was conducted. Yes, you heard it right. आपने देखा स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है ना? आप देखते हो कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है and all these surveys are going on right now. But there are fisheries surveys as well. So the life, the marine life is also surveyed. देखो, हम सिर्फ जमीनी तौर पर सर्वे नहीं करते हैं सिर्फ, we are also understanding how the ocean, how the water, how the marine system works, how they operate. So in that survey we found that the Atlantic salmon, this is the Atlantic salmon, which is also considered as anadromous. That means it can live and survive both in fresh water and salt water. Okay, so it is a kind of ray finned fish। आप देखोगे ये finned fish है। What kind of questions they can ask? They can give you the names of these kind of species and they will ask you if they fall into the fisheries category or not। Okay, तो Atlantic salmon, Atlantic ocean होता है ना, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन बेसिन है वहां पाई जाती है। दैट इज वाई द नेम इज अटलांटिक सैल्मन। एंड सैल्मन जो है वो मोस्टली फिश से रिलेटेड ही रहता है, सैल्मन डिशेस भी दी जाती है, राइट, बहुत सारे नेशंस में। सो अटलांटिक सैल्मन और सैल्मो सलार भी बोलते हैं इसको। इट इज अ काइंड ऑफ एंड द एनाड्रोमस फिश विच इज फाउंड बोथ इन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, and its population has starkly decreased by 23%। 23% इसकी पॉपुलेशन स्टार्कली नीचे गई है, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ 2006 to 2020। and in the IUCN red list it has been covered under the near threatened category। अभी recently on this YouTube channel विमल sir took a very important shorts class। शॉर्ट्स होते हैं ना यूट्यूब के, वैसे ही हमने भी एक शॉर्ट अपलोड किया है wherein he has described all the IUCN categories, critically endangered, vulnerable, near threatened etc। एक बार उस शॉर्ट को देखना जरूर, ठीक है? कितना ही टाइम लगेगा, 1 मिनट का शॉर्ट है। ओके, so this kind of starking realization that we received is kind of questioning our own capabilities to protect the marine area, marine region। ऑल राइट, इसीलिए ये न्यूज में था, ये पॉइंट याद रखना है बिकॉज 2023 में इट हैज बीन इन न्यूज। डेफिनेटली वन क्वेश्चन कैन कम अराउंड अटलांटिक सैल्मन। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया।
Now, second very important species that I came across in the newspaper, because I have been taking the DNA classes since the last 2 months. हमारे DNA क्लासेस काफी मजेदार रहती हैं क्योंकि हम मैप्स प्रैक्टिस करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, स्पीशीज पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग वी कवर इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस क्लास. I came across this very important species in the Indian Express newspaper. लेक टुर्काना रॉबर, नाम से समझ नहीं आएगा क्या है, बट अगेन because of the fisheries survey that has been conducted, we came across this species of fish which is found in Kenya. फ्रेश वाटर में पाई जाती है, एंड द रीजन वाई देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग इज ओवरफिशिंग. हमारे इंसान की ना भूख कभी खत्म नहीं होती है. I have seen this. I have read it everywhere. Even in the Hindu newspaper, you must have come across the faith column. Hindu newspaper में ना एक faith का column होता है. ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं होता तो मैं दिखा देती हूँ. ठीक है, so this is, I was going through the questions of last few years. तो मैं आपको यहाँ पर column दिखाती हूँ faith का. ठीक है, and you will then believe me कि yes ma'am, you were right. There is a column of faith in the newspaper as well. ठीक है, yes, this over here आप देखोगे. कहाँ गया फेथ का कॉलम? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू द कॉलम ऑफ फेथ ऑल्सो. ठीक है, तब आपको लगेगा कि यस मैम ठीक बोलती हैं, ऐसा कुछ आता है न्यूज़पेपर में. यस, गिव मी अ सेकेंड, जस्ट आने वाला है फेथ का कॉलम. इसी में ना एंड में होता है. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो कॉलम, क्योंकि हमेशा न्यूज़पेपर में आता ही आता है. क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आज के न्यूज़पेपर में ही आपको दिखाती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, क्योंकि वो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉट ऑफ टाइम्स इन आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री ना, क्वेश्चंस फ्रॉम दैट कॉलम हैज बीन आस्क्ड. यस, यहाँ पर होना चाहिए जितना मुझे लगता है. ठीक है, मुझे दिख नहीं पा रहा फेथ का कॉलम. अगर आपको दिखे ना तो आप मुझे बताना ज़रूर कि इन टुडेज न्यूज़पेपर डिड यू फाइंड दैट फेथ का कॉलम. आई डोंट नो व्हाई इस एडिशन में दिख रहा, मे बी दिल्ली एडिशन में मुझे दिखे. दिस इज इंटरनेशनल एडिशन, राइट? सो आई ओपन अप द दिल्ली एडिशन, तब मुझे दिखेगा फेथ का कॉलम. ठीक है, बिकॉज रीजनल एडिशंस में फेथ का कॉलम आता ही आता है. सो ओवर हियर ये हो गया मेट्रो, एडिटोरियल, टेक्स्ट, न्यूज. यस, नाउ आई विल शो यू द फेथ कॉलम. ठीक है, ये देखो, दिख गया है ना? मैं बोल रही थी ना फेथ का कॉलम आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आता हो. दिल्ली एडिशन में है, स्टेट वाइज एडिशंस में आता है. सो फ्रॉम दिस कॉलम ना लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस, एवरी ईयर क्वेश्चन इज आस्क्ड. यू मस्ट बी वंडरिंग मैम ऐसे कैसे हो गया, हर साल क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज दिस कॉलम डील्स विद मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस इन स्पिरिचुअलिटी. ये पूरा स्पिरिचुअल कॉलम है, साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन प्लस स्पिरिचुअलिटी. तो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं. दैट इज वाई संगम एज का क्वेश्चन यहीं से आया था, द क्वेश्चन ऑन पोएट्स ऑफ संगम एज, इट केम फ्रॉम हेयर ओनली. ठीक है, तो इसीलिए आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स टू रीड द फेथ कॉलम रिलीजियसली एवरी डे. ओके, सो अगेन जब हम बात करते हैं ना फेथ कॉलम की, आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स इन द हिंदू न्यूज़पेपर, इट टॉक्स अबाउट दिस वन थिंग, व्हेन यू टेक एक्सेसिवली फ्रॉम द नेचर, नेचर ऑल्सो टेक्स बैक. ठीक है, नेचर आपको फ्री में सब कुछ देती है. जब आप बिल्कुल खींचने लगते हो ना, एक्सट्रैक्ट करने लगते हो नेचर से, प्रकृति से, तो प्रकृति फिर बहुत डबल आपसे एक्सट्रैक्ट करती है. सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ. ओवर फिशिंग इज लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट एंड द पॉपुलेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ फिशरीज. एंड अगेन इनको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है. देयर वाज अ क्वेश्चन आई रिमेंबर इन प्रीलिम्स. दिस वाज द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर herbivores. Some species of fish are herbivores. Some species of marine mammals are herbivores. Some species of snakes are viviparous. Answer this question. काफी simple question है. Viviparous का मतलब क्या होता है? It is used in the context of animals. So basically ये वो जीव होते हैं that produce live babies from their bodies rather than the eggs. एग्स के बजाय अपनी बॉडी से लाइव बच्चों को जन्म देते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका विविपेरस का मतलब. अब ये जो क्वेश्चन है इसके 4 पॉइंट्स हैं. यू हैव टू आंसर देम. अब जल्दी से बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा. विच ऑप्शन ओवर हियर वुड बी करेक्ट? यू हैव दी टाइम. ठीक है, जल्दी से बताओ.
Yes, correct answer over here is, तो I am going to mark the answer. D is the correct answer over here. यहाँ पर आपका correct answer होगा D. ठीक है, D is the correct answer. Now when we talk about this question, ये काफी tricky question है. यहाँ पर हम बात करेंगे green sea turtles की. अब देखो यहाँ पर ना green sea turtles was in news. That is why this question was asked. Okay, so why it was asked, because green sea turtles. I hope it is visible on screen है ना. Green sea turtles news में था. ये वो टर्टल्स हैं, बिकॉज नाम नेम इज ग्रीन सी टर्टल, सो दे ईट सी ग्रासेस. ठीक है, एंड दे ईट एल्गी. नाउ दीज सी टर्टल्स आर स्ट्रिक्टली herbivores. That is why it is given some species of turtles are herbivores. This is the example of those species. ओके, तो herbivores मतलब जो प्लांट स्पीशीज पे फीड करते हैं. नाउ फिश की बात आ गई. सम स्पीशीज ऑफ फिश आर herbivores. Now you must be confused, ma'am. Fishes are herbivores. Yes, fishes also eat plant material. For example, write down, ये न्यूज में थी fishes. That is why this question came. So here the example would be parrot fish. Parrot का कलर ग्रीन है ना, and green is for green plants. So parrot fish is also one of the example. They are algae eaters. Another example here can be, write it down, this is surgeon fish. Okay, ये भी एक example है. Now coming on to the third statement, which is says some species of marine mammals are herbivores. Yes, marine mammals भी herbivores होते हैं. For example, dugongs. I have shared an image of dugong also on Telegram. तो dugong भी क्या होते हैं? They are Indian subcontinent में Ganges river के आसपास पाई जाती हैं. So they are also Indian Ocean में भी पाई जाती हैं. So dugongs is one such example. Snakes की बात अगर हम करें, some species of snakes are viviparous. Snakes are reptiles. सांप क्या होते हैं? Reptiles होते हैं ना. Now some snakes और दी मदर स्नेक्स दे ले एग्स, कुछ तो एग्स ले करती हैं, बट सम स्नेक्स आर ऑल्सो नोन एज ओवीपेरस. कुछ स्नेक्स को ओवीपेरस भी बोलते हैं. ठीक है, इनका रेप्टिलियन ही रूल रहता है. बट सम स्नेक्स दे गिव बर्थ टू द बेबीज थ्रू प्लेसेंटा. जो उनका बॉडी में प्लेसेंटा है ना, विच कनेक्ट्स द मदर टू द चाइल्ड, वहीं से डायरेक्टली दे गिव बर्थ. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर देयर वाज मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव राइडली टर्टल्स. Now every year it happens at the Rushikulya beach. Now do you know there is another interesting fact that I came across. Actually the Rushikulya beach is not a wildlife sanctuary where this mass nesting of around 200 plus olive ridley turtle take place, but still it is very protected because people respect nature. लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस महीने में आते हैं ऑलिव राइडली टर्टल्स, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए लोग ऑटोमेटिकली कुछ महीने कुछ हफ्तों पहले से ही वहां से अपने आप को दूर करने लगते हैं, सो दैट वेरी कामली एंड अ पीसफुल एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, द बेबीज कैन कम आउट ऑफ द एग्स. ऑल राइट, सो मास नेस्टिंग जो होता है ऋषिकुलिया बीच में, वेयर इज ऋषिकुलिया बीच? हु कैन एक्सप्लेन इट टू मी? जल्दी से बताओ, कहाँ पर है ऋषिकुलिया बीच? ऋषिकुलिया बीच कहाँ पर लोकेटेड है? कौन बताएगा? इट इज नियर दी ऋषिकुलिया रिवर. यस, वेयर इज इट लोकेटेड? यस, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. वेरी गुड. तो यहाँ पर बहुत हेल्दी मरीन इकोसिस्टम है, बिकॉज पीपल दे नो, दे प्रोटेक्ट दी नेचर over here. So that is why ki the their highest ever congregation of olive ridley turtles take place over here. And olive ridley turtle, why they are known as olive ridley? Because if you look at the image, तो इनकी जो इमेज है ना, देखो ये ऑलिव कलर है. सी नेचर्स गिफ्ट इज सो ब्यूटिफुल, राइट? ऑलिव कलर का इनका पूरा बैक साइड होता है. दैट इज वाई दे आर नोन एज ऑलिव राइडली टर्टल. दे आर कार्निवोर्स. एंड अरीबडा इज नोन एज देयर यूनिक मास नेस्टिंग प्रोसीजर. बिल्कुल इकट्ठा एक साथ इतने सारे एग्स ले करके नेस्टिंग करते हैं ना, उसको अरीबाड़ा बोलते हैं. ठीक है, दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर, वेयर इन द इंडियन ओशन, इन द अटलांटिक ओशन, इन द पैसिफिक ओशन. ऑल राइट, एंड सबसे ज्यादा इनका जो लार्जेस्ट इनकी रुकरी पाई जाती है, एरिया पाया जाता है नेस्टिंग का एंड फीडिंग का, दैट इज फाउंड इन द गहीर माता मरीन सैंक्चुरी, विच हैज बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. काफी बार गहीर माता मरीन सैंक्चुरी के बारे में पूछा गया है. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो आपको मुझे बताना है, जिसका आंसर इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑल्सो. प्रीलिम्स में भी पूछा गया है. हाँ, ये गहीर माता मरीन सैंक्चुरी है, वेयर इज इट लोकेटेड? ओडिशा में. ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स. कंसिडर द फॉलोइंग fauna ऑफ इंडिया. घड़ियाल, leatherback turtle, swamp deer. अच्छा, swamp deer was in news last month also.
आई होप यू रिमेंबर इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा कि ये न्यूज़पेपर में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वॉम्प डियर, विच ऑफ द अबव इज और आर इंडेंजर्ड? इसमें से कौन सा फौना है जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है? कौन बताएगा जल्दी से? घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वॉम्प डियर। वी स्टडीड अबाउट स्वॉम्प डियर लास्ट मंथ, so I hope you can guess out now nicely. Very good. Correct answer here in this question is 1 and 2. ठीक है, करेक्ट आंसर है 1 and 2। IUCN के रेड लिस्ट में वी फाइंड दैट घड़ियाल एंड लेदरबैक टर्टल आर वल्नरेबल, ओके, सॉरी एंडेंजर्ड, दे आर इंडेंजर्ड, एंड स्वॉम्प डियर इज वल्नरेबल। स्वॉम्प डियर को वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है, एंड दीज ऑलिव राइडली टर्टल्स आर ऑल्सो वल्नरेबल, ठीक है, बट लेदर बैक टर्टल आर डिफरेंट देन दी ऑलिव राइडली टर्टल। ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। जब हम लेदर बैक टर्टल की बात करते हैं ना, दे आर endangered and they are found in Andaman and Nicobar Islands. So अभी recently Andaman Nicobar Island news में है ना, remember the species which is also found there. It is the leatherback turtle which is found in Andaman and Nicobar Island. Okay, write it down. I hope you have written it down. Coming on to the next very important species, I told you the swamp deer. Indian swamp deer is known as Barasingha. ठीक है, बारहसिंघा बोला जाता है इसको, बारहसिंघा। नाउ हियर सिंह मतलब the band that you see over here, okay, the horns that you see over here. Now the question was very prominently asked again in PYQ. Which one of the following protected areas is well known for the conservation of the subspecies of Indian swamp deer? कौन सा इसमें से ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर इंडियन स्वॉम्प डियर की सब स्पीशीज पाई जाती है? ठीक है, तो अगेन दिस वाज द क्वेश्चन। चलो फटाफट से पहले तो इंडियन स्वॉम्प डियर को पढ़ लेते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज बारहसिंगा। एंड व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज अ बारहसिंगा हैज बीन फाउंड इन द मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज, इसीलिए न्यूज में था। और आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे मानस नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? बिकॉज सी वाई एम आई आस्किंग, मैं तो चाहूं तो मैं ही बता दूं आपको, आप लिख लो सीधा, बट इससे क्या होगा, वही आप आई क्लास में सुना लिखा चले गए, ब्रेन स्टिमुलेट कैसे होगा? सो यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट। टेल मी वेयर इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से बताओ। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बारहसिंगा इज, you know, basically there are 3 subspecies of these kind of deers. One is found in Nepal, which is known as western swamp deer. Second is southern swamp deer, which is found in central and north India. And third is the eastern swamp deer found in Kaziranga and Dudhwa National Park. ओके, अब यहाँ पर ये जो बारहसिंगा है ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। एंड डू यू नो दैट इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान दे आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, वहां तो पाए भी नहीं जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क इट इज इन उत्तर प्रदेश, Kanha National Park is in, it is in Madhya Pradesh, I guess. Yes, Kanha National Park is Madhya Pradesh. And when we talk about the Pilibhit Tiger Reserve, which was in news, we studied about it in the first part of this series. Species की series के first class में हमने पढ़ा था Pilibhit Tiger Reserve. It is found in Uttar Pradesh. Okay? तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को। हेयर वी फाइंड द बंगाल टाइगर ऑल्सो, स्लॉथ बियर भी यहाँ पाया जाता है। अभी रिसेंटली द ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर, इट डाइड। ठीक है, तो इसलिए वो भी न्यूज में था। वी विल स्टडी अबाउट स्लॉथ बियर ऑल्सो। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अच्छा, ये स्पीशीज जो है मशरूम, ये न्यूज में काफी बार रही है, PYQ की फेवरेट है। इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इफ यू गो अबाउट मशरूम, सर्चिंग अबाउट मशरूम, यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चंस। UPSC इज ऑब्सेस्ड विद मशरूम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मशरूम्स। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। Some mushrooms have medicinal properties. Some mushrooms have psychoactive properties. Some mushrooms have insecticidal properties, and some mushrooms they have bioluminescent properties. अब यहाँ पर bioluminescent मतलब क्या होता है? It basically means that they light up. Okay, जो light up करने की property होती है। So how many statements are correct? अब this is the pattern of UPSC now. They will not directly ask which statement is correct. They will generally ask how many statements are correct. तो आपको यहाँ पर you have to use your analytical ability. Okay. So when we talk about mushrooms, we should know what are mushrooms. They are kind of fungus only.
सब लोग कंज्यूम करते हैं दुनिया में, है ना. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मशरूम्स दैट आई हैव पर्टिकुलरली सीन इन माई लाइफ. जहां भी मैं रेस्टोरेंट में या कैफे में जाती हूँ, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, एंड देयर आई फाइंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मशरूम्स, ग्रिल्ड मशरूम, दिस मशरूम, दैट मशरूम. मशरूम के सूप भी आते हैं. देर आर नॉर कंपनी का देखो मशरूम का सूप भी आता है ना. सो मशरूम इज कंज्यूम्ड ऑल्सो, and it belongs to the fungi kingdom. Now they also have some of them, not every mushroom, but some mushrooms they have psychoactive compound. That means they can cause hallucinogenic effects. अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो hallucinogenic इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं. यू hallucinate, आपको कलर्स दिखेंगे. आई हैव फ्रेंड्स हु हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस. तो आई रिमेंबर one of my friend went to Seychelles or somewhere around that place, and she consumed these kind of, मतलब consume नहीं किया था, it was not directly she consumed, it is not very safe to consume these mushrooms, these kind of mushrooms. So some essence of these kind of mushrooms she had, है ना. And she told me about different vibrant colors, अलग अलग कलर्स, अलग अलग सर्कल्स, आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको दिख रहे थे ये. शी वॉज hallucinating. I'll show you one example, ठीक है. Just give me a second, मैं आपको एक example. Can you see this? ये देख पा रहे हो आप? So if you see, look at the center, अगर आप center में देखोगे ना, चुपचाप देखते जाओ, and just think that it is elongating, it is getting elongated, इस तरीके से बड़ा होता जा रहा है. So you will, मतलब this kind of imagery that is, and also moving imagery she could see. ठीक है. तो ऐसा शी टोल्ड मी, आई डोंट नो बिकॉज आई डू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, बट शी टोल्ड मी कि शी हैड वन सच एक्सपीरियंस. अब मुझे नहीं पता कितना सच है ना. एंड दीज साइकोएक्टिव कंपाउंड्स आर कॉज्ड बाय साइलोसेबिन. ठीक है. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. दिस इज द एलिमेंट विच कॉजेज दिस साइकोएक्टिव, विच क्रिएट्स दिस साइकोएक्टिव कंपाउंड्स. Okay, so they are known as magic mushrooms also. And why mushrooms are in news right now? Why are we studying this? ये तो चलो prelims में पूछा गया होगा, अब क्यों पढ़ रहे हैं? Because a new species of mushrooms have been identified, Roridomyces. Okay, some mushrooms have insecticidal properties also, so इसमें they can kill insects, they can repel insects. Some mushrooms like bitter oyster, they have bioluminescent properties, they emit light in the dark. You must have seen in many animated movies, right? So here correct answer is D. All four statements are correct. ठीक है. मजा आ रहा है ना पढ़ने में स्पीशीज? मुझे तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में. कितना कुछ हमारे नेचर में है यार. We are just confined to our books, our room, but there is so much to explore in the nature, in the wild. I can't wait for all of you to clear this exam and explore this world, right? As an IFS officer, as an IAS, IPS, IRS officer, एक अलग नजरिया हो जाता है दुनिया को लेकर, है ना. Now the next very important article, 12th August 2023, we celebrated World Elephant Day. तो why not study about the elephants? हिंदू न्यूज़पेपर में आया है एलिफेंट के बारे में, पिक्चर आई है, हमने वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया है. There was a question also which was asked on elephants, है ना. So again, whenever you are reading the newspaper, all the important days that you are celebrating, we have to prepare it for prelims. When I was a CA student, any amendment which used to happen in the budget, in the income tax act, I used to cry a lot. I used to tell my mom and dad कि अरे एक और syllabus में चीज add हो गई. Now as a UPSC educator and also I was an aspirant also, तो उसके नाते पे ना जब भी मैं कोई नया एक्ट, नया बिल, कोई नया डे सेलिब्रेट होते हुए देखती थी तो मैं ये बोलती थी अरे ये भी पढ़ना पड़ेगा. But then when I used to study it, actually I used to enjoy, because when you know about elephants na, you really enjoy learning about these species. Have you all heard about गजेंद्र रक्षा स्तोत्र? सुना है आपने? गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना है? There is a book, गजेंद्र मोक्ष, which talks about the fight between the elephant and the alligator, where the elephant finally surrenders and Lord Vishnu comes and saves that elephant from the alligator. That story is my favorite because my father used to tell me that story when he was alive. तो वो मुझे कहानियां बहुत सुनाते थे. तो ये particular story used to give me an example of why we need to do all our hard work and then surrender. मेहनत करो फिर सरेंडर करो. यू विल गेट द रिजल्ट्स व्हेन यू सरेंडर. डू नॉट बी ऑब्सेस्ड अबाउट द रिजल्ट, बी ऑब्सेस्ड अबाउट द हार्ड वर्क. सो आई अप्लाई दैट फिलोसफी इन माई लाइफ. रिजल्ट सोचना ही नहीं है, हार्ड वर्क करना है, पर ये नहीं होना चाहिए अपनी तरफ से 100% में से कोई 1% कमी रह गई. ठीक है. सो दैट इज वाई आई रिलेट टू दिस पर्टिकुलर स्पीशीज. सो एलिफेंट्स बेसिकली दीज आर द most majestic animals. They are the natural heritage animal of India also. काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, वेरी वेरी वाइज. एलिफेंट्स बहुत वाइज होते हैं.
एंड कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स फॉलोड बाय असम एंड केरला. एंड आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी पढ़ना होगा. 1992 में लॉन्च हुआ था. जस्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीटेड 50 years, वी हैव स्टडीड अबाउट टाइगर इन आवर फर्स्ट स्पीशीज क्लास आल्सो, है ना. एंड इन द IUCN list there are 3 categories. African forest elephant are critically endangered. African savanna elephant, which are in the savanna climate, they are endangered, and Asian elephants are endangered. Now here we need to understand another important point. इनका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? 70 years होती है. एंड देयर जेस्टेशन पीरियड इज 22 months. जो इनका बेबी को पेट में रखने का पीरियड होता है 22 महीने तक. वन बेबी इज केप्ट इन द womb. And it is matriarchal in nature. I really like this. Why? Because here the leader of elephant group is the oldest, wisest female. Okay, so here this was the question. Now I have explained to you about elephants. You have to answer this question. मैंने आपको explain कर दिया elephants के बारे में. अब आपको ये question answer करना होगा. Read the question very carefully. With reference to Indian elephants, consider the following statements. Leader of an elephant group is a female. Correct. One is correct. That means B is eliminated, C is eliminated. Maximum gestation period can be 22 months. Correct. That means C will be eliminated. ठीक है. एंड डी विल बी एलिमिनेटेड. तो सी भी चला गया अपना, डी भी चला गया अपना, बी भी चला गया. सो वी आर लेफ्ट विद ए एज द करेक्ट आंसर. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर लास्ट वीक वी स्टडीड अबाउट स्लॉथ बियर? और अगर आप बोलोगे ना कि मैम नहीं पढ़ा, तो मेरे पास प्रूफ है, पीडीएफ अपलोडेड है टेलीग्राम पे. वी हैव स्टडीड अबाउट स्लॉथ बियर. द ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर डाइड राइट लास्ट वीक. एंड वर्ल्ड स्लॉथ बियर वाज आल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 12th October. एंड स्लॉथ बियर जो है, ये जो वर्ल्ड स्लॉथ बियर है, ये डे IUCN ने डिक्लेयर किया था. कितने बच्चों ने वो बंदर वाला डांस देखा है? नॉट दैट नॉर्मल बंदर, राइट, द स्लॉथ बियर डांस. हैव यू सीन इट इन द विलेज एरियाज? स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे जहाँ भी मॉइस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन इंडिया, वहां पर ये स्लॉथ बियर डांस काफी फेमस रहता है. सो देयर इज अ पर्सन हु इंस्ट्रक्ट्स अ स्लॉथ बियर टू डांस, एंड दैट्स व्हेन दे आर मिसयूज्ड. वहां पर इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है एज अ डांसिंग बेयर. एंड IUCN के लिस्ट में इट इज वल्नरेबल. It is found in Sri Lanka, India, southern Nepal. And if you look at the image over here, they have the ability to close their nostrils. अपने नाक की ये जो circles होते हैं ना, इसको close कर लेते हैं ये. They have this ability so that no dust or insect can enter. But इनकी eyesight बहुत weak होती है. Their eyesight is very weak. All right. तो these are the characteristics that you need to remember. तो ये ना सूंघ कर चीजों को पहचानते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट लिसन प्रॉपरली, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, सो दे स्मेल, दे रिलाई ऑन देयर स्मेल. सेंस ऑफ ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दे आर वेरी हाइटेंड. इफ वन इज शट डाउन, द सेकंड गेट्स मोर हाइटेंड. सो आई रिमेंबर वन सच स्टोरी. My father, there was an accident that he went through, and उस accident में क्या हुआ कि he lost his ear. अपने कान, उनकी जो hearing ability है, that went zero because of that accident. And after that accident, when this occurred, his ability, he used to walk, and पीछे से we are calling him. His sense organs were so heightened that he could detect that we are calling him, but he could not hear us. हमें सुन नहीं पाते थे, बट वो डिटेक्ट कर पाते थे कि हम उनको बुला रहे हैं. हिज सेंस, मतलब सिक्स सेंस यू कैन से, दैट गॉट एक्टिवेटेड. ही वाज वेरी अलर्ट. ही वाज ऑलवेज ऑन अलर्ट मोड बिकॉज ही कुड नॉट लिसन, ही कुड नॉट हियर. सो ही यूज्ड टू बी ऑन अलर्ट मोड कि कौन क्या बोल रहा है. ही कुड डिटेक्ट फ्रॉम फार अवे कि कौन क्या शब्द यूज कर रहा है. ही कुड डिटेक्ट दैट लिपसिंग के थ्रू. जरा सा अपने लिप्स अपने खोले नहीं, वो समझ जाते थे क्या बोल रहे हो. इवन एट टाइम्स आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड. ही यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट आई एम अबाउट टू से. मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैं ही नहीं, कोई भी क्या बोलने वाला है वो समझ जाते थे. So again, this is one of the gift of nature. Okay, now coming on to my favorite topic. मेरा favorite topic आ गया यहाँ पर, वो है again Gucci के ऊपर. Now this is not that brand Gucci. This is about the fungus, species of fungus. So there is a celebrity called Rubina Delac, and she posted about it on Instagram. उसी के बाद ये news, ये PYQ में question आ गया था. So always remember कि anytime, anywhere, anything can be asked in species. But abhi right now for today, I have a reason why we are studying it. Recently, it has been in news that the production of Gucci has fell down because of changing weather pattern.
weather pattern disturb हो रहा है, there are so many earthquakes and natural disasters that are coming up, the production of Gucci has fell down. What is Gucci? It is Himalayan, it is found in Himalayas. These are mushrooms, species of fungus है, mushrooms है, and people have applied for Gucci to get a GI tag also. And if you look at the image, they are pale yellow in color. ओके, येलोइश कलर के होते हैं, दे हैव हेल्थ बेनिफिट्स आल्सो, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को दे आर एबल टू फ्लश इट डाउन. ओके, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. इतना इजीली आप ये मिलते नहीं हिमालयन रीजन्स में, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. सो दीज आर गुची. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. With reference to Gucci sometimes mentioned in news, consider the following statement. It is a fungus. It grows in some Himalayan forest areas. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. Now you have to tell me which option here is correct. यहाँ पर कौन सा option correct है ये आप मुझे बताएंगे. I am waiting for your answers. जल्दी से बताओ कौन सा option correct है इसमें. It is a fungus. It grows in some Himalayan forest areas. Fungus तो है, तो first तो correct है. B will be eliminated. Grows in Himalayan forest areas. Yes, we have studied that. So again B eliminate हो गया, A eliminate हो गया, D eliminate हो गया. Correct answer is C. ठीक है, point clear हो गया. So these were the most important species that we studied today. ये थे हमारी आज के सबसे ज़्यादा important relevant species in news part 2. So I hope that you enjoyed today's class. उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी. Now what you have to do, I have some tasks for all of you. On Telegram, I'll be giving you 5 MCQs का link to solve based on today's species in news. Second, you have to revise what you have studied today. Without revision, trust me, you will not be able to retain the facts. तो आपको मुझे promise करना होगा. Please promise me that you will not end your day without the revision, without revising the species that I have covered and the questions that I have given you in test. Okay? Promise me? Promise कर रहे हो ना सब लोग? Chat section में मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के comments. Promise करो फटाफट से. All right, so let's meet in yet another session. I'll be covering so many other things, bills, acts, GI tags in the coming classes. Prelim से पहले trust me, अभी 4 महीने हैं, मैं बहुत पहले ही आपके सारे important current affairs के backlogs cover करवा दूंगी. आपको बस revision करना है sincerely. So on this note, we are wrapping this class. All the best everyone. Keep revising. If you have any doubt, you know how to reach out to me. ask@kalam.in is the mail ID जहां पर आप एक मेल छोड़ेंगे कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है and I'll be there to help you out.